दुनिया के अंदर इंसान को सबसे ज़्यादा अशरफ और सबसे ज़्यादा कीमती बनाया है। न ज़मीन कीमती है और न ज़मीन की नेमतें, सोना, चांदी, डीज़ल, पेट्रोल, लकड़ा, गल्ला, कपड़ा, कोयला, चमकने वाला डायमंड, है ना, कीमती नहीं है। ना आसमान कीमती है और ना आसमान के सितारे, सूरज, चांद, नेपच्यून, सैटर्न, अर्नस, जुपिटर, अर्थ, ये कीमती नहीं है। न दरिया कीमती है और न दरिया की नेमतें, सीप होते हैं, मोती होते हैं और बहुत सारी नेमतें, जानदार है, बेजान है। कोई शय ऐसी है जो दिखाई देती है, कोई शय ऐसी है जो दिखाई नहीं देती। ज़मीन से लेकर आसमान तक अल्लाह ने जितनी भी चीज़ें बनाई है, इसमें कोई शय, कोई चीज़ कीमती नहीं है। कीमती सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इंसान को बनाया है। अब इस इंसान ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर चीज़ टूटने के लिए बनाई है, हर चीज़ फना होने के लिए बनाई है। ज़मीन आसमान का निज़ाम, फरिश्तों का निज़ाम, कायनात का निज़ाम, हर चीज़ को अल्लाह ताला क़यामत के दिन तोड़ फोड़ कर रख देंगे। लेकिन इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो बनाया है वो हमेशा हमेशा के लिए और हमेशा हमेशा के लिए बनाया है। बनने के एतबार से इंसान हमेशा से नहीं, लेकिन रहने के एतबार से इंसान हमेशा हमेशा के लिए, हमेशा के लिए जन्नत या हमेशा के लिए दोज़ख। जन्नत ये अल्लाह का मेहमान खाना है, जहाँ पर हमेशा का चैन, सुकून, राहत, इज़्ज़त, इत्मीनान, आफ़ियत अल्लाह की तरफ से मिलने वाले इनाम और अता और इकराम की जगह है। और जहन्नुम, अल्लाह हम सबकी इससे हिफाजत फरमाए, हमेशा की ज़िल्लत, रुसवाइयाँ, तकलीफ़, परेशानी, सख्तियाँ, अल्लाह की तरफ से मिलने वाले अज़ाब और सज़ा की जगह है। इसलिए इंसान वक्ती नहीं है कि खा पी कर अपनी ज़रूरतों को पूरा कर ले और दुनिया ही में ख़त्म हो जाए और इसका वजूद बाकी न रहे। इंसान को अल्लाह ने कीमती बनाया है। आज इंसान ने सोने पर मेहनत की तो सोने की कीमत है, गोल्ड होता है ना, क्या किलो होता है अभी, क्या उसका तोले का रेट क्या चल रहा है अभी? 70-80 हज़ार, 1000 है ना। चांदी पर मेहनत की, चांदी की कीमत, लोहे पर मेहनत की, लोहे की कीमत, लकड़े पर मेहनत की, लकड़े की कीमत, लकड़े पर मेहनत की, लकड़े की कीमत, परिंदों पर मेहनत की तो पोल्ट्री फार्म वजूद में आया, है ना। पोल्ट्री फार्म होता है ना, ये मुर्गियों का फार्म। जानवर पर मेहनत की तो गोट फार्म, बफेलो फार्म, काऊ फार्म। खिंजीर पर मेहनत हुई तो पिग फार्म भी वजूद में। खिंजीर पर मेहनत की तो यहाँ तक के इन जानवरों का जो पेशाब पैखाना होता है ना, उस पर मेहनत हुई तो खाद वजूद में आया, फर्टिलाइज़र क्या वजूद में आया। ये नासिक के इलाकों में अनार, फिर अंगूर, फिर वो प्याज की जो फसल आती ना, तो उसके लिए जो खाद इस्तेमाल होता है ना, तो गोरेगांव के जितने भी भैंस के तबेले बम्बे के अतराफ में, उस गोबर पे से मारा मारी होती, झगड़े होते कॉन्टेक्ट हासिल करने का। पीपल गाँव बसंत में रोज ट्रके भर भर के खाद जाता है, वो गोबर जाता है। किसान साल भर तक खाद जमा करता है, घड़ा बनाता है और घड़े में खाद, तो खाद पर मेहनत की, जानवरों के पेशाब पैखाने पर मेहनत की तो उसका भी नफ़ा नज़र आया, उसकी भी वैल्यू, कीमत। लेकिन इन चीज़ों पर मेहनत करने वाले इंसान ने अपनी कीमत को नहीं पहचाना, अपनी कीमत को नहीं जाना,
तो इंसान इंसानियत की नज़र में इतना गिर गया, इतना गिर गया, इतना गिर गया, कुत्ते बिल्ली की पैदाइश पर पाबंदी नहीं, इंसान की पैदाइश पर पाबंदी, हम दो हमारे दो, तीसरा आने ही मत दो। तीसरा क्या हुआ कि इंसान की कीमत घट गई। लेकिन अल्लाह ने जो बनाया है अशरफुल मखलूक, वो इंसान को बनाया है। अल्लाह ने जो बनाया हो, इसलिए इंसान वक्ती नहीं, सिर्फ अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नहीं कि खा पी कर दुनिया में ख़त्म हो जाए, इसका वजूद बाकी न रहे। कल आखिरत की आँख खुलने पर इंसान को पता चलेगा कि दुनिया की ज़िंदगी इतनी मुख्तसर निकली, इतनी मुख्तसर निकली, जैसे कोई शय, कोई चीज़ शुरू होने से पहले ख़त्म हो जाती है। वो समंदर के ऊपर एक मौज उठती है, आसमान तक चली जाती, फिर धड़ाम से गिर जाती है। सुफियान सूरी रहमतुल्लाह अलैह की हिदायत में है, सुफियान सूरी रहमतुल्लाह अलैह की, सुई को अगर पानी में समंदर में डूबो कर निकाल दिया जाए तो उसकी नोक के ऊपर जो पानी है वो दुनिया की ज़िंदगी, और बचा हुआ जो पानी है वो आखिरत की ज़िंदगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक सलाम के बाद दूसरे सलाम के फेरने तक का वक्फ़ा या फिर अजान से लेकर इकामत तक का वक्फ़ा, ये दुनिया की ज़िंदगी है आखिरत की ज़िंदगी के मुकाबले में। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, इंसान वक्ती नहीं है सिर्फ अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, बल्कि इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया के अंदर जो भेजा है वो आखिरत की लामहदूद ज़िंदगी बनाने के लिए भेजा है। आखिरत की लामहदूद, हाँ, कामयाब करने के लिए भेजा है। क्या के लिए भेजा है? और कामयाबी का दारो मदार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान के अंदर की माया पर रखा है। क्या पर रखा है? और हर इंसान कामयाब होना चाहता है, और कामयाबी हासिल करने के लिए ही इंसान मेहनत कर रहा है। कोई तिजारत पर, कोई ज़राअत पर, कोई मुलाजिमत पर, कोई हुकूमत पर, कोई ओहदे पर, कोई ताल्लुकात पर, कोई तजुर्बात पर, कोई अक्सरियत पर, कोई ताकत पर, कोई हथियार पर, कोई जो होती है ना डिग्री, सनद, इंजीनियरिंग की डिग्री, डॉक्टरी की डिग्री, सनदों पर मेहनत कर रहा है ताकि कामयाब हो जाऊं, ताकि कामयाब। मजदूर करने वाला, मजदूरी करने वाला, मजदूर गड्ढे खोदने वाला मजदूर भी चाहता है कि मैं कामयाब हो जाऊं, मैं कामयाब हो जाऊं। और कामयाबी का एक नक्शा, एक खाका इसके जहनों में, दिलो दिमाग में फिट है। दिलो दिमाग में, हाँ, वो क्या है? एक बेहतरीन मकान का मिल जाना, बेहतरीन लिबास का मिल जाना, बेहतरीन गिज़ाओं का मिल जाना, बेहतरीन सवारियों का मिल जाना, नौकर चाकर, नाम नमूद, शोहरत, नौकर चाकर, हाँ, ये इसको कामयाबी समझ रहा है। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह की हिदायत में है, कामयाबी और नाकामी ये इंसान के अंदर की हालत का नाम है। कामयाबी और नाकामी ये इंसान के अंदर की हालत का नाम। ये हालत एक किस्म की मखलूक है जो नजर नहीं आती। जैसे फरिश्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मखलूक है लेकिन नजर नहीं आती। हवा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मखलूक है लेकिन नजर नहीं आती। रूह ये अल्लाह का अम्र है, रूह अल्लाह का अम्र है लेकिन नजर, इंसान जाता है डॉक्टर के पास, जाके बोलता है डॉक्टर साहब मेरे हाथ में दर्द है, ये मेरा हाथ है, ये मेरे हाथ में दर्द है। ये तेरा हाथ है तो तू कहाँ है? जाके बोलता है डॉक्टर साहब ये मेरी आंख में ये प्रॉब्लम है, आंख के डॉक्टर के पास। डॉक्टर अगर उसको पूछे ये तेरी आंख है, तू कहाँ है? तू, तो असली इंसान वो रूह है। असली इंसान क्या है? रूह है। डॉक्टर मेरे सर में, डॉक्टर मेरे पैर में, ये तेरा पैर, ये तेरा सर है, तो तू कहाँ है भाई? अरे बात, तो रूह ये अल्लाह का अम्र है। पंखा चलता हुआ नजर आता है, ट्यूबलाइट जलती हुई नजर आती है, समझ में आती है, मिक्सर चलता हुआ समझ में आता है, वॉशिंग मशीन चलता हुआ समझ में आता है, हीटर समझ में आता है, हीटर, हाँ, एसी चलता हुआ समझ में आता है, फ्रिज चलता हुआ समझ में आता है, लेकिन इनके अंदर जो काम करती है बिजली, विद्युत, करंट, कभी नजर आया किसी को?
अगर कोई मेरे से देर खाना बोले नहीं देखने का जे बिजली को, तो कैसे देखेंगे अल्फित? एक वायर न्यूट्रल लगाने का प्लग में और एक फेस स्विच ऑन करके क्या करने का? पकड़ने का। क्या करने का? तो बोलो दिखेंगी कि नहीं दिखेगी? और कैसी तबीयत से दिखेगी, है ना? तबीयत खुश हो जाएगी ना। डायबिटीज एक मखलूक है। डायबिटीज कभी देखी? लीटर पे, किलो पे, थाव पे, फुट पे, इंच पे, वार पे, तोले पे, बूंद पे, ड्रॉप पे। दिस इज कॉलिंग, क्या बोलते हैं उसको? डायबिटीज। देखी कभी? लेकिन मानते तो है ना, शुगर बढ़ गया, शुगर घट गया, सिम्टम्स, लक्षण, अलामतें। उसी तरह से हालत एक किस्म की मखलूक है जो नजर नहीं आती। अंबिया अलैहिस्सलाम को ये मखलूक दिखलाई जाती है। वो बुखार नाम की बीमारी वाली मखलूक से जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात भी की है और उसे देखा भी है। इसलिए दुनिया में फैली हुई चीज़ों और शक्लों का नाम कामयाबी और नाकामी नहीं, इज्जत, जिल्लत, राहत, तकलीफ, सुकून, परेशानी, सेहत, बीमारी, ये तमाम के तमाम इंसान की शक्ल के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से भेजी जाने वाली हालात नाम की मखलूक है। इसलिए इन हालात का बनने और बिगड़ने का दुनिया में फैली हुई चीज़ों और शक्लों के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। दुनिया में फैली हुई चीज़ों और शक्लों के साथ कोई, हाँ, इसका ताल्लुक ना दुकान से है, ना खेती से है, ना नौकरी से है, ना मेहनत से है, ना मजदूरी से है, ना कारीगिरी से है, ना कारखाने से है, ना सीएम से है, ना पीएम से है, ना एमपी से है, ना एमएलए से है, ना कलेक्टर से है, ना डॉक्टर से है, ना मेजोरिटी से, ना जमीन से, ना आसमान से। और जमीन आसमान के दरमियान में जितनी भी शय नजर आती है, नजर नहीं आती है, उनसे इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये हालात नाम की मखलूक है। इन हालात का बनने और बिगड़ने का जिस पर अल्लाह ने ताल्लुक रखा है, वो इंसान के अंदर की माया है। वो इंसान के अंदर की, हाँ, माया है। और वो माया क्या है? एक अल्लाह की ज़ात आली से होने का यकीन। एक अल्लाह की ज़ात आली से होने का यकीन, उसकी सिफात का यकीन, उसकी रबूबियत का यकीन, उसकी रज़्ज़ाकियत का यकीन, उसकी तख्लीक का, उसके तख्लीक का यकीन, उसकी कुदरत का यकीन, उसके हय्युल कय्यूम, शाफी, काफ़ी, वाहिद और वराउल वरा होने का यकीन। एक अल्लाह का यकीन है और एक अल्लाह के सिफात। कब्र में जो सवाल होगा, अल्लाह एक है क्या अनेक है, ये नहीं होने वाला। होने वाले मुफ्ती साहब, क्या सवाल होगा? तेरा रब कौन है? तो सिफत रबूबियत का सवाल है। एक है क्या अनेक है, इसका सवाल होने वाला। अल्लाह है या नहीं है, ये भी सवाल नहीं होगा। सवाल क्या होगा? तेरा रब, हाँ। आलम अरवाह में अल्लाह ने तमाम रूहों को जमा किया और तमाम रूहों को जमा कर कर पूछा गया, क्या मैं तेरा रब नहीं हूँ? क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? उस वक्त माँ नहीं थी, बाप नहीं था, भाई नहीं था, बहन नहीं था, बीवी नहीं थी, बच्चे नहीं थे, नौकर नहीं थे, मालिक नहीं थी, दुकान नहीं थी, खेती नहीं थी, नौकरी नहीं थी, मेहनत नहीं थी, मजदूरी नहीं थी, कारीगिरी, कारखाने, कायनात की कोई शक्ल सामने नहीं थी। अल्लाह की जात बराह रास्त सामने था, कोई वास्ता, कोई हिजाब नहीं था। बड़ी आसानी के साथ कह दिया, क्यों नहीं, बेशक तू ही हमारा रब है, तू ही हमारा, हाँ। बोला ऐसा? बोला भेजा फिर दुनिया में। कहा भेजा? पहले फिजा में, फिर गिजा में, फिर खून में, फिर मनी में, फिर बाप की पुष्ट से निकलकर माँ के रहमे मादर में, फिर माँ के रहमे मादर से 9 महीने बाद दुनिया के पेट में। अब दुनिया में जैसा आया तो सबसे पहले माँ से पलना नजर आया। फिर माँ कहाँ से ला रही है? तो बोले शौहर ला के दे रहा है, बाप ला के दे रहा है। बाप कहाँ से ला रहा है? तो बोले दुकान से, खेती से, नौकरी से, मेहनत से, मजदूरी से, कारीगिरी से। लंबी चौड़ी बेहिसाब लग गई, परदेश पर्दे, परदेश पर्दे। अब पहचान, बोले रब कौन है? अब पहचान, हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन में एक रब को छोड़ दिए तो कायनात की तमाम शक्लों को हमने हमारा रब बनाकर रख दिया। किसी का रब दुकान, किसी का रब खेती, किसी का रब नौकरी, किसी का रब मेहनत, किसी का रब मजदूरी, किसी का रब कारीगिरी, किसी का रब कारखाने, किसी का रब मेजोरिटी।
तो उसकी रबूबियत का यकीन, उसकी रज़्ज़ाकियत का यकीन, उसकी तख्लीक का यकीन, उसकी कुदरत का यकीन। हाँ, अब अल्लाह की ज़ात आली का यकीन और उसकी सिफात का यकीन इंसान की ज़िंदगी में आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले तरीके के मुताबिक जब जिस्म से बाहर सादिर हो गए, यानी जब दीन जिंदगियों से सादिर होगा, ईमानियत का दीन, मामलात का दीन, अखलाक का दीन, माशरत का दीन, ये पूरा दीन जब इसकी जिंदगी से सादिर होगा, तब अल्लाह रब्बुल इज्जत इस इंसान के अंदर कामयाबी वाले हालात पैदा फरमाएंगे, चाहे जाहिरी चीजें और शक्लें कुछ भी इसके पास न हो, न खाने को सही, न पहनने को सही, न रहने को सही, न इस्तेमाल को सही, लेकिन इसकी जिंदगी में अल्लाह का हुक्म है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है और कामिल दीन इसकी जिंदगी में। कैसा दीन भाई? अधूरा दीन, जुज़वी दीन, हालात का दीन, सियासत का दीन, रस्मियत का दीन, माहौल का दीन, तसव्वुर का दीन, कानून का दीन, ये तुम्हारे हमारे जहन की उपज के दीन है, तुम्हारे हमारे जहन की। हाँ, इस पर अल्लाह का कोई वादा, कोई प्रॉमिस, कोई कमिटमेंट, कोई वचन इस पर नहीं है। अल्लाह का वादा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले दीन पर और कामिल दीन पर है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ही कायनात के हर जर्रे और हर फर्द के बनाने वाले हैं, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ही कायनात के हर जर्रे की, हर फर्द की, हर जरूरत को हर वक्त अपनी जात से पूरा करने वाले खालिक और मालिक है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ही ने सारी कायनात को अपनी कुदरत से बनाया है। इसके बनाने वाले कौन है? ये चीजें किसी के चाहने से, किसी के बनाने से बनी नहीं है। अच्छा, बनाकर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस चीजों को, शक्लों को न भाड़े से दिया न बेच दिया। भाड़े से दिया क्या भाई? बगैर मशवरे के बनाया, बगैर प्लानिंग के बनाया, बगैर हेल्पर के बनाया, और विदाउट वेटिंग पीरियड के, टाइमिंग भी नहीं लगे, टाइमिंग भी। हाँ, बस चाहा वो चीज हो गई तो हो गई, बनाकर बेच नहीं दिया। मालिक भी खुद है, मालिक भी। हाँ, और कैसे मालिक है? बाखबर मालिक है, बाखबर, बेखबर नहीं। कैसे भाई? बंदे को भूख बाद में लगती है, अल्लाह के इल्म में पहले है। इंसान को भूख बाद में लगती है, अल्लाह के इल्म में पहले है। भूख को बनाने वाले भी अल्लाह है, भूख को भेजने वाले भी अल्लाह है। बंदे को, इंसान को प्यास बाद में लगती है, अल्लाह के इल्म में पहले है। प्यास को बनाने वाला अल्लाह है, प्यास को भेजने वाला भी अल्लाह है। और प्यास को चाहे पानी से मिटा दे, प्यास को चाहे बगैर पानी के मिटा दे, मिटाने वाली जात, उसका अम्र वो खुद ही है। बगैर मटेरियल के बनाया, बगैर हेल्पर के, बगैर सूरज के सूरज को, बगैर चांद के चांद को, बगैर जमीन के जमीन को, बगैर दरख्त के दरख्त को, बगैर परिंदे के परिंदे को, बगैर इंसान के इंसान को। अव्वल में शक्लों के बगैर सारी कायनात को शक्लों से सजाया है। ये चीजें अल्लाह के चाहने से, अल्लाह के बनाने से बनी है। तो जो चीजें किसी के चाहने से, किसी के बनाने से बनी हो, तो बनी हुई चीजों से कुछ बनता भी नहीं। जो कुछ कुदरत से बना है वो हर वक्त अल्लाह ही के कब्जे में है। लेकिन गड़बड़ कहाँ होती है? हमारी लैंग्वेज में बोलते लोचा कुदरत झाला। क्या बोलते भाई? तो लोचा कहाँ हो गया? आंख देखती है, आंख पैदाइश से लेकर मौत तक अल्लाह के गैर से होना ही देखती है। आंख पैदाइश से, और आंख देखी के मुताबिक बोलना ही शिर्क के बनने की बुनियाद है। और आंख देखी के खिलाफ बोलना ईमान के बनने की बुनियाद है। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, जब तक जाहिर के खिलाफ बोलोगे नहीं, जाहिर के खिलाफ सुनोगे नहीं, जाहिर के खिलाफ सोचोगे नहीं, उस वक्त तक खुदा की कसम, खुदा की कसम, खुदा की कसम, ईमान के मिलने की इब्तिदा भी नहीं होगी। ईमान के मिलने की, हाँ, इब्तिदा भी नहीं होगी। तो क्या बात चल रही थी? मेरे सहन से निकला, फिर थोड़ा पानी ला था पीने। हाँ, आंख से नजर आ रहा है, जमीन से गल्ला, आंख देख रही है, क्या देख रहे? लेकिन जमीन से निकलता हुआ इसको नजर आ रहा है, जमीन में उतरता हुआ नजर नहीं आ रहा। आंख देख रही है दरख्तों से फल,
इसको हासिल हो रहे, लेकिन दरख्त में उतरते हुए फल इसको नजर नहीं आ रहा। जमीन से गल्ला, जानवरों से दूध नजर आ रहा है, दिखाई दे रहा है। बीमारी इसको समझ में आती है, डॉक्टर इसकी समझ में आता है, मेडिसिन इसकी समझ में आती है, मेडिसिन के जो इफेक्ट होता है, असर होता है, शिफा, हेल्थ इसकी समझ में आ रही है, दिखाई दे रही है। हुकूमत ओहदे से मसाइल का हल होना सुनाई भी दे रहा है, दिखाई भी दे रहा है। कारीगरी कारखानों से चीजों का वजूद दिखाई भी दे रहा है, सुनाई भी दे रहा है। हथियारों से हिफाजत, मेजोरिटी से तरक्की, मेजोरिटी से डिफेंस, हिफाजत इसको नजर भी आ रहा है, समझ भी आ रहा है, दिखाई भी दे रहा है, सुनाई भी दे रहा है। इसी देखने से और इसी सुनने से जहन की सोच बनती है, और जैसे जैसे जहन की सोच बनती जाती है वैसे वैसे दिल का यकीन बनता जाता है कि जमीन और आसमान, इनके दरमियान जितनी चीजें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनाई है वो इंसान के इस्तेमाल के लिए बनाई है। वो इंसान के कि जितना चाहे दरख्तों से फल निकालो, जानवरों से दूध हासिल करो, जमीन से गल्ला हासिल कर लो, हुकूमत ओहदे से मसाइल हल कर लो, कारीगरी कारखानों से चीजों को वजूद दे लो, हुकूमत ओहदे से मसाइल। यही आंखों का अंधापन है, जहन का पागलपन है, क्योंकि चीजों को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी कुदरत से बनाया है, बनाकर इन चीजों को अपनी कुदरत में रखा है। ये बात नहीं जब ये चीजें कुदरत से बन गई तो अल्लाह ने इन्हें कुदरत से अलग कर दिया हो, कि जमीन को कुदरत से बनाया और जमीन को अलग कर दिया, आजाद कर दिया कि तू जब चाहे गल्ला दे, जिसे चाहे गल्ला दे, जितना चाहे गल्ला दे या ना दे। है जमीन का ऑर्डर है, वो तो जो अब अल्लाह चाहेगा वही देगा ना, जितना चाहेगा उतना ही देगा ना, जब चाहेगा तभी देगा ना। दरख्तों को आजाद नहीं कर दिया, सूरज को अल्लाह ने अपनी कुदरत से बनाकर सूरज को आजाद नहीं कर दिया कि तू जब चाहे तुलू हो, जब चाहे गुरूब हो, जिसे चाहे जिस तरह से चलना चाहे चल, जिसे चाहे रोशनी दे, जिसे चाहे रोशनी ना दे। चीजों को अल्लाह ने अपनी कुदरत से बनाया है, बनाकर इन चीजों को अपने कब्जे में रखा है, कुदरत में रखा है। ये जो शक्लों में से चीजें बनती हुई नजर आती है, ये चीजें इन शक्लों में नहीं बनती, बल्कि सातवें आसमान के ऊपर अर्श से मिला हुआ जो खजाना है, जिसका दरवाजा न दिन को बंद होता है न रात को बंद होता है, उन खजानों में से इन चीजों को, इन शक्लों के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद उतारते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद फरमाते हैं, खेती में गल्ला हम उतारते हैं, दरख्तों में फल हम उतारते हैं, जानवरों में दूध हम उतारते हैं, आसमान से सारी मखलूक को रोजी हम पहुंचाते हैं। तो जो कुछ कुदरत से बना है वो हर वक्त अल्लाह ही के कब्जे में है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जब चाहे अपनी कुदरत से इन चीजों की शक्लों को बदल दे, या फिर किसी चीज की शक्ल को बाकी रखकर उसकी खूबी को, उसकी तासीर को, उसकी सिफत को बदल दे। यानी ये बात नहीं किसी चीज से जो तासीर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वक्ती तौर पर दिखला दी तो हम लोग ये समझते हैं कि तासीर, ये इफेक्ट उस चीज की हो गई। ये तासीर भाई जमीन से गल्ला हासिल हो गया तो गल्ले की सिफत कैसी हो गई, जमीन की सिफत क्या हो गई, गल्ला देने की, कि गल्ले का ताल्लुक जमीन से हो गया। दरख्तों से फल मिल गया तो हम क्या समझते हैं कि फलों का ताल्लुक दरख्तों से हो गया। जानवरों से दूध मिल गया तो हम ये समझते कि दूध का ताल्लुक, हाँ, कि जानवर होगी तो दूध होगा, बकरी होंगी तो दूध होगा, भैंस होंगी तो दूध होगा, गाय होंगी तो दूध मिलेगा, ऊँटनी होगी तो दूध मिलेगा। नहीं, अव्वल में सारी की सारी जो शक्लें हैं, हाँ, तो माफ करें जहन क्यों बोझ हो रहा था। अव्वल तो किसी चीज में कोई तासीर है ही नहीं। तासीर तो अल्लाह के अम्र में, शक्ल में कोई तासीर नहीं, क्योंकि शक्ल तो सारी की सारी मिट्टी से बनी, शक्ल तो सारी की सारी। इसलिए इस बात को हमें बार बार सोचना पड़ेगा, बार बार गौर करना पड़ेगा, बार बार लोगों से कहना पड़ेगा कि जमीन और आसमान, इनके दरमियान जो कुछ हो रहा है, इनका ताल्लुक दुनिया में फैली हुई चीजों और शक्लों के साथ नहीं, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की जाते आली तने तनहा जो चाहती है वो करती है। इनका ताल्लुक न उन असबाब से जिन असबाब को अल्लाह ने बराह रास्त बनाया है। जमीन, आसमान, आग, हवा, पानी, इसको अल्लाह ने कैसा बनाया भाई?
इनके साथ भी बनने बिगड़ने का कोई ताल्लुक नहीं है, और ना ही उन असबाब के साथ जिन असबाब के बनने में किसी दर्जे मखलूक की मेहनत, मखलूक की सलाहियत, मखलूक का तजुर्बा लगा है। जमीन को हमवार करने में, बीज के बोने में, फसल के काटने में मखलूक की मेहनत लगी है, सलाहियत लगी है, तजुर्बा लगा है। दवा या जहर की शक्ल के बनने में या शिफा के हासिल करने में, कारीगरी कारखानों से चीजों को वजूद देने में मखलूक की मेहनत लगी है, सलाहियत लगी है, तजुर्बा लगा है। इनके साथ में कोई ताल्लुक बनने और बिगड़ने का, चाहे वो चीज मुशाहिद हो चाहे वो चीज गैर मुशाहिद हो। मुख्य बात, जैसे फरिश्ते दिखाई नहीं देते, कुछ चीजें हैं जो दिखाई देती है, कुछ निजाम है जो दिखाई देता है, कुछ निजाम है जैसा फरिश्तों का निजाम वो दिखाई नहीं देता। इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं। मौजूजात के जरिए से यही बात जतलाई जाती है, यही बात समझाई जाती है, बार बार जतलाई जाती है, बार बार समझाई जाती है। हो गया है मौजूजात के जरिए से यही बात, और बार बार जतलाई जाती है, बार बार समझाई जाती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जब चाहे, जहां चाहे, जिसके साथ चाहे, जितनी बार चाहे, जिस वक्त चाहे, जानदार को बेजान में बदल देते हैं, बेजान को जानदार में बदल देते हैं। कहीं मूसा अलैहिस्सलाम के आसा को सांप में बदल देते हैं, कहीं सांप को आसा में बदल देते हैं। अब्दुल्ला बिन जहश रज़ियल्लाहु अन्हु की दरख्त की टहनी को तलवार में बदल देते हैं। आदम अलैहिस्सलाम की पसली को माँ हवा में बदल देते हैं, है ना भाई, कुरान शाहिद है ना इस बात। कहीं इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए शक्ल आग की रखते, सिफत बाग की जाहिर करते। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए शक्ल जहर की रखते, सिफत शिफा की जाहिर करते हैं। कहीं कुंवारी मरियम से ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा करते, कभी बगैर नदी के, बगैर नाले के, बगैर कुएं के, बगैर तालाब के, बगैर बोर के, बगैर बारिश के उम्मे अमन रज़ियल्लाहु अन्हा के लिए आसमान से पानी का भरा डोल उतारते। किसी सहाबी रसूल के हाथों में आसे से सिफत रोशनी की जाहिर कर देते हैं, किसी सहाबी रसूल के हाथों में बगैर आसे के उंगली से सिफत रोशनी की जाहिर कर देते हैं। इमामुल अंबिया रहमतुल लिल आलमीन जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उंगली मुबारक के इशारे से चांद के 2 टुकड़े कर देते हैं, 2 टुकड़ों में तकसीम चांद को एक चांद में जमा करके दिखलाते हैं। वो इकराम की बुनियाद पर ज़िबा हो चुकी, खाल उतर चुकी फिजा की बकरी को इस हाल में लौटाते हैं जिसके एक थन में शहद, दूसरे थन में दूध। बगैर रिसर्च, बगैर पढ़ाई के, बगैर रिसर्च के, बगैर प्रैक्टिस के, बगैर प्रैक्टिकल के ईसा अलैहिस्सलाम के हाथ लगाने से कोढ़ के मर्ज को दूर कर देते हैं, अंधे को बिनाई दे देते हैं। कुंबे इज़्निल्लाह की सदा पर, कुंबे इज़्निल्लाह की 8 दिन का नहीं, 8 मिनट का नहीं, 8 घंटे का नहीं, 8 दिन का नहीं, 8 हफ्ते का नहीं, 8 महीने का नहीं, 8 साल का नहीं, 8 दूने 16 दूने 32 दूने 64, 80 साल का मुर्दा कब्र में से खड़ा कर देते। कहां से करते भाई? कुंभ इज़्निल्लाह, मुर्दा खड़ा होकर जवाब करता। आखिरी जमाने में नाफरमान दज्जाल के जरिए से, दीन के दुश्मन दज्जाल के जरिए से अल्लाह मुसलमानों का इम्तिहान लेके मुर्दों को जिंदा करेंगे, जिंदों को मुर्दा करेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 600 बरस पहले ये हुआ और कुर्बे क़यामत में दज्जाल के जरिए से होगा, तो इस पर शक क्यों करते हो कि इस वक्त कैसे होगा? तब भी करने वाले अल्लाह थे, बाद में भी करने वाले अल्लाह है। तब भी किया था कुदरत से, बाद में भी करेगा कुदरत से। अब भी करने वाला अल्लाह है, अब भी करेगा कुदरत से। हाँ, 4 मिनट की बात नहीं है, 4 घंटे की बात नहीं है, 4 दिन की बात नहीं है, 4 हफ्ते की बात नहीं, 4 महीने की बात नहीं, 4 साल की बात नहीं, 4 दूने 8 दूने 16 दूने 32 ने 40 साल तक। कितने साल तक? हाँ, बगैर भटारिये के, बगैर चूल्हे के, बगैर सामान से आसमान से मनोवत सलवा उतार कर उम्मत को खिलाया, कौम को खिलाया कि नहीं खिलाया? वादी तिहा में। मेरे मोहतरम, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, इसी तरह सारी ही शक्लों पर, चाहे वे मुल्क की हो या माल की, बर्क यानी बिजली की हो या भाप की, सारी ही शक्लों पर अल्लाह ही का कब्जा है। वह इन शक्लों पर अपने अम्र को इस्तेमाल फरमाते हैं। जहां से जिंदगी बनती हुई नजर आती है वहीं से जिंदगी को बिगाड़ कर दिखलाते हैं, जहां से जिंदगी बिगड़ती हुई नजर आती है वहीं से जिंदगी को बनाकर दिखलाते हैं। सारी चीजों के बगैर रेत पर डालकर पाल कर दिखलाते हैं। न साया था, न साये की न खाना, न पानी, न आबादी, न साया, न साये की पहचान।
रेत पर डालकर, वादी गैर इंजीजरा, रेत पर डालकर इस्माइल अलैहिस्सलाम को पाल कर दिखलाया और कयामत तक के लिए ऐलान कर दिया, वह हाजल बलदिल अमीन, कसम है अमन वाले शहर मक्का की। वो हलाकत ही हलाकत के माहौल में, हलाकत ही हलाकत की इंतहा, शद्दाद की पैदाइश है। क्या की पैदाइश है भाई? रिवायत में आता है, मुफस्सिरीन ने लिखा हो या उलमाए कराम से सुना है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मलिकुल मौत से पूछा, तुझे कभी किसी की रूह कब्ज करने में तकलीफ हुई है? तो कहा अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे तकलीफ हुई है। बोले किस वक्त? बोले समंदर में हुक्म हुआ, एक कश्ती थी, उसको पलटना था, सारों एक औरत को छोड़कर सबको मारना था, एक औरत को छोड़कर सबको मौत देनी थी। वो औरत एक तख्ते पर थी, हामिला थी, उसका बच्चा जना गया और जब उसने बच्चे की विलादत हुई, पैदाइश हुई, तब तेरा हुक्म हुआ कि उस बच्चे, उसकी माँ के रूह कब्ज कर लो। बोले तब मेरा कलेजा कांपा, तब मुझे एहसास हुआ, दर्द हुआ, ये बच्चा, ये समंदर की सतह, ये समंदर की गहराई, ये जानवर, ये हैवान, ये सारी चीज़ें सामने आई। बोले मुझे इसका अफसोस हुआ। अच्छा ठीक है। बोले फिर दोबारा तकलीफ कब हुई? बोले दोबारा तकलीफ हुई कब? बोले हाँ हुई ना। बोले कब? वो शद्दाद था ना, शद्दाद बोले उसके लिए तूने दुनिया के अंदर जन्नत बनाया, दुनिया के अंदर हाँ जन्नत बनाया। अच्छा जन्नत कोई मामूली चीज़ है? एक ईंट सोने की, एक ईंट चांदी की, गारा मुश्क का, रेत गाफरान की, घास हीरे मोती की, हाँ रेत हीरे मोती की, घास जाफरान की, 70 कमरे, एक कमरे को 70,000 दरवाजे, 70,000 खिड़कियाँ, ओ दुनिया से 10 गुना बड़ी। अल्लाह अपनी कुदरत में है। हम अक्सर देखते कि बड़ी चीज़ में छोटी चीज़ शामिल होती है, लेकिन अल्लाह ऐसे कुदरत वाले छोटी चीज़ में बड़ी चीज़ को दुनिया में जन्नत की तकमील करके दी। लेकिन जब बोले देखने का मौका आया तो देखने का मौका उसे, तब मुझे एहसास हुआ कि काश काश एक नज़र ही अपनी जन्नत को देख लेता, तब तकलीफ हुई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, इशराफील ये शद्दाद वही बच्चा है जिसकी माँ की रूह कब्ज करते वक्त तुझे तकलीफ हुई थी। अल्लाह ने निज़ाम चलाया। बाज रिवायत में था कि शेरनी दूध पिलाई जाती थी, बाज रिवायत में ये भी आता है कि उसके एक अंगूठे में शहद था, दूसरे अंगूठे में दूध था। अरे बात सुने, वो हलाकत ही हलाकत के माहौल में, हलाकत ही हलाकत की इंतहा में मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश, अरे है क्या नहीं भाई? इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पैदाइश, हलाकत की हलाकत का माहौल है। और हलाकत ही हलाकत की गोद में मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश। कहाँ परवरिश हुई? फिरौन की गोद में। कहाँ परवरिश हुई? जो बोल रहा था, देख रहा था ये वही बच्चा है, वही बच्चा है, और उसी को पाले जा रहा था, उसी को पाले जा रहा था। वो जिंदगी बनने के सारे साथ सामान, असबाब और चीजों के होते जिंदगी को तबाह और बर्बाद करके दिखलाते हैं। हमारा मुशाहिदा कहता है, हमारा तजुर्बा कहता है, हमारी स्टडी कहती है, हमारी आंख देखती है, हमारे कान सुनते हैं, हमारा जहन सोचता है और मुशाहिदे में चीज आती है कि हुकूमतों से जिंदगी बनेगी। कैसे बनेगी? हुकूमतों से। और कुरान हुकूमत वालों का अंजाम बता रहा है। कुरान हुकूमत वालों का, फिरौन की, नमरूद की, शद्दाद की, कैसर की, किसरा की, हाथी वाले अबरा की जिंदगी को कहां बर्बाद किया अल्लाह ने? हुकूमत के नक्शों में। आज सारी दुनिया में मारामारी काहे की हो रही है? ओहदे की, सीएम की, पीएम की, पार्टी की, पोजीशन, अपोजिशन, स्ट्रगल काहे पे चल रहा भाई? और कुरान क्या बता रहा? अंजाम बता रहा। हम कहते हैं माल ओहदों के नक्शों में जिंदगी, काहे के नक्शों में? ओहदों के नक्शों में हामान की जिंदगी को तबाह और बर्बाद करके दिखलाया। ओहदे के नक्शों में हम कहते हैं माल से जिंदगी बनेगी। कैसे? हम तो दुआओं में भी मुखलिस नहीं यारो, हम तो दुआ में भी क्या मांगता? माल मांगता। हुजूर क्या कह रहे थे? या अल्लाह मिस्कीन में जिंदा कर, मिस्कीन में मौत दे और हश्र क़यामत के दिन मिस्कीन के साथ फरमा। और हम क्या करते हैं? माल के नक्शों में कारून की जिंदगी को जमीन में धंसा के दिखलाया। हम कहते हैं कारीगिरी और कारखानों से जिंदगी बनेगी। कैसे बनेगी? कारीगिरी और कारखानों के नक्शों में सालेह अलैहिस्सलाम की कौम की जिंदगी को तबाह और बर्बाद करके दिखलाया। हम कहते हैं बिजनेस से जिंदगी बनेगी। कैसे जिंदगी बनेगी?
बिजनेस के नक्शों में शोएब अलैहिस्सलाम की नाफरमान कौम की जिंदगी को तबाह और बर्बाद करके दिखलाया है। हम कहते हैं मेजॉरिटी से जिंदगी बनेगी, कैसे बनेगी? अक्सरियत के नक्शों में रखकर नूह अलैहिस्सलाम की कौम की जिंदगी को तबाह और बर्बाद करके दिखलाया है। वो जिंदगी बनने के सारे ताकत के नक्शे, ताकत से बनेगी, कैसे बनेगी? हम बोलते हैं ताकत के नक्शों में रखकर, बाद रिवायत में लूत अलैहिस्सलाम या हूद अलैहिस्सलाम की कौम की जिंदगी को तबाह और बर्बाद करके वो जिंदगी बनने के सारे साथ सामान, असबाब और चीजों के होते हुए 1300 मुशरिकीन को अक्सरियत के नक्शों में रखकर निहत्ते भूखे प्यासे सिर्फ और सिर्फ 313 ईमान वाले और आमाल वालों के सामने नाकाम करके दिखलाया है। सारा कुरान इससे भरा हुआ है, सारा कुरान इसकी गवाही देता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब भी फैसला किया है किसी की कामयाबी और नाकामी का, वो ईमान और अमाल पर किया है। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का कानून है, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का ज़ाब्ता है। वो जो कुछ भी करते हैं इंसान के ईमान और अमाल पर करते हैं। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात आली से हमारा ताल्लुक़ पैदा हो जावे और अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात आली से बराह रास्त लेने वाले बन जावे। इसलिए हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ से अल्लाह के अवामीर को लेकर आए हैं, अहकाम को लेकर आए हैं, आमाल को लेकर आए। दोस्तों बुजुर्गों, एक रास्ता है अल्लाह के ख़जानों से इन कायनात में फैली हुई चीज़ों और शक्लों के ज़रिए से फ़ायदा हासिल करना। दुकान है, खेती है, नौकरी है, मेहनत है, मजदूरी है, कारीगरी है, कारखाने, हुकूमत, ओहदे, ये तमाम के तमाम रास्ते। और एक रास्ता है अल्लाह के ख़जानों से हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से बराह रास्त अल्लाह की कुदरत से फ़ायदा लेना। यानी एक तरफ असबाब के दायरे में आमाल है और एक तरफ असबाब के दायरे में कायनात में फैली हुई चीज़ें और शक्लें। ये दोनों चीज़ें टक्कर की है, मुकाबले की है। ये दोनों चीज़ें टक्कर की है, लेकिन कायनात में फैली हुई चीज़ों और शक्लों के साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत का कोई वादा नहीं है, प्रॉमिस नहीं है, वचन नहीं है, कमिटमेंट नहीं है। वो अल्लाह की मर्जी है, इसे तकदीर कहेंगे, मुकद्दर कहेंगे, इन चीज़ों को खाली बर्तन कहेंगे। अल्लाह चाहे बर्तन में डाल कर दे, अल्लाह चाहे बगैर बर्तन के दे, किसी को बकदर ज़रूरत दे, किसी को ज़रूरत से ज़्यादा दे, किसी के लिए इन चीज़ों को बनने का सबब बनावे, किसी के लिए चीज़ों को बिगड़ने का सबब बनावे। लाख के खाक या खाक के लाख, वो अल्लाह की मर्जी, अल्लाह का वादा नहीं है। हाँ, इन चीज़ों शक्लों में अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत का वादा है तो इन चीज़ों और शक्लों में अल्लाह के अहकाम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर पूरा करने की बुनियाद पर, दीन को जिंदा करने की बुनियाद पर अल्लाह के वादे हैं। तिजारत के साथ वादा नहीं, तिजारत में सच्चाई के साथ वादा है। तिजारत के साथ वादा नहीं, तिजारत का इख्तियार अपने तवक्कुल को छुपाने के लिए, अपने हाजत को, अपनी ज़रूरत को मखलूक से, ज़बान के सवाल के हराम से बचने के लिए, ये इसके लिए तिजारत के इख्तियार है। अगर एक आदमी 4 महीने लगा रहा, चिल्ला लगा रहा, 6 महीने लगा रहा, लेकिन क्या है, काम कारोबार कुछ नहीं कर रहा, तो मेरे जैसा आएगा, मौलाना जैसा आएगा, ये लो भाई 1000 रुपये रखो, 500 रुपये रखो, काम अल्लाह का करने का उम्मीद इनसे रखने की। तो अपने और अल्लाह के दरमियान के मामले को छुपाने के लिए, अपनी हाजत को मखलूक से छुपाने के लिए तिजारत का इख्तियार करना विलायत का आला दर्जा है। तिजारत का इख्तियार करना विलायत का। मामलात के बिगाड़ से उम्मत की हिफाजत करने के लिए तिजारत का इख्तियार करना वाजिब है। बातिल चाहता है किसी भी जरिए से मुसलमान के पेट में हराम शामिल हो जाए, और उसके लिए रास्ता कौन सा है? ये सारी कायनात की शक्ल। इसलिए इन शक्लों में मुसलमान का जाना ज़रूरी है, इन शक्लों में मुसलमान का। दूसरी तरफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अवामिर की खूबी बतलाई है, उन्हें जाहिर करने के वादे भी किए हैं, फ़ज़ाइल भी बतला है। नमाज के ऊपर रिज़्क़ की तंगी दूर करेंगे, सेहत देंगे, तंदुरुस्ती देंगे, हिफाजत करेंगे। ये तमाम के तमाम अल्लाह के वादे हैं, और इन वादों की बुनियाद पर सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने 2-2 रकात नमाज पढ़कर अपने मसाइल को हल किया है। तो काम का मकसद असबाब के मुकाबले में आमाल से लेने वाले बन जाए। काम का मकसद क्या है भाई? कायनात में फैली हुई चीज़ों शक्लों के मुकाबले आमाल से लेने वाले बन जाए। तो सब करेंगे इंशाअल्लाह, नियत करते, इरादा करते।